नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एमओयू क्रियान्वयन की तीसरी समीक्षा बैठक। राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय। कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाने के लिए आएगा विधेयक। राज्य कौशल नीति का अनुमोदन। राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में लागू होगी दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति। दिव्यांगजनों के हितों को सुनिश्चित करने में मददगार होगी साबित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और सतत मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की क्रियान्विति सुनिश्चित कर रही है। जिन निवेशकों ने एमओयू किया है, उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास अति आवश्यक है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आगामी दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि नेत्रदान महादान है, इसके लिए अधिकाधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 1.25 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं। अंधता निवारण में नेत्रदान की संस्कृति विकसित करने में सभी सहयोग करें। राज्यपाल श्री बागड़े आज आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा आयोजित नेत्रदानी परिवार सम्मेलन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नेत्रदान से जुड़े परिवारों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु से पूर्व नेत्रदान का संकल्प कर यदि व्यक्ति अपनी आंखें दान कर जाए तो देश के सभी नेत्रहीन लोगों को एक ही साल में आंखें मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो नेत्रदान करता है वो साधु होता है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। नागौर के नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ली में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि हमने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षा व्यवस्था में अनेक कदम उठाए हैं, जिससे विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का अनुकूल परिणाम प्राप्त हो और वे अपने परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट हों। इसके लिए रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग की व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा में प्रश्न पत्र खंडवार अलग अलग बनवाने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जिससे कि पेपर आउट होने की संभावना नहीं रहे। बोर्ड की परीक्षा में रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे को पता चलता है कि मेरे अंक कम आए हैं, मैंने जितना लिखा था उतना अंक नहीं आए, तो रीटोटलिंग करने की हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो रीटोटलिंग कराता है। कई बार रीटोटलिंग में भी नंबर बढ़ जाते हैं, पर कई बार नहीं बढ़ पाते। तो हमने देखा कि बच्चा जब कॉन्फिडेंस से कर रहा है कि उसको कम नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब रीचेकिंग भी होना चाहिए। उस प्रश्न में जो उसने लिखा है, प्रश्न का जवाब लिखा है, उन्होंने सही लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद कम नंबर कैसे, यदि ऐसा होगा तो जो जितने नंबर उसको मिलने चाहिए वो नंबर मिलेंगे, भी रीटोटलिंग होगी और ये पढ़ सकता है। तो बच्चे को कभी ये नहीं रहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अदरवाइज कई बार लगता है कि अगर अच्छा पूरा लिखने के बाद भी और मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो रीचेकिंग की व्यवस्था हमने अब की बार हम गणित विषय से करने जा रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। यदि ये सफल रहा तो पूरे सभी सब्जेक्ट में इसको लागू करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को संशय नहीं रहेगा कि मैंने जितना लिखा उतना नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण, नगर सुधार, न्यास एवं विकास प्राधिकरणों में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दी राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 के प्रस्ताव पर
स्वीकृति प्रदान की गई है। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी। श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राज्य कौशल नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशलों में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के माध्यम से ITI को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर के नियंत्रण के लिए विधेयक लाने, दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण, नगर सुधार, न्याय विकास प्राधिकरणों में से सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थी क्योंकि मानसिक बल व सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आज मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक में के द्वारा 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर को कानूनी दायरे में लाया जाएगा एवं साथ ही छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। राजस्थान कौशल नीति 2025 जो आज हमने मंत्रिमंडल में पारित की है का उद्देश्य रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और इंटरनेशनल को बढ़ावा देने हैं और नवीन अवसर हमारे जो भी बेरोजगार भाई कौशल है, जिसने कहीं इंजीनियरिंग की है, ITI की है या और कोई कौशल प्राप्त किया वो कौशल को दो। इसका जो मेन महत्व है, राजस्थान में युवाओं में सुसाइड के जो केसेस आते हैं वो या हमारे राजस्थान का कोई विषय है, ये हमारे लिए ठीक नहीं था और इसीलिए आज राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2022 के जिसके नोटिफिकेशन सारे करके आपके सामने बता दिए गए। सरकार का ये उद्देश्य है, सरकार का ये संकल्प है कि हमारे बेरोजगार युवा जो पढ़ाई करते उनमें किसी मन में कोई हताशा नहीं हो और वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिसको हम ठीक नहीं लगे। परिवार के लिए बहुत कई पीढ़ियों तक की दुखद घटना हो जाती है, हमारे समाज के लिए घटना ऐसी नहीं है। इस संदर्भ में आज हमने एक बिल पारित किया है, विधानसभा में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान की गई। ये नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले सभी संस्थानों में लागू होगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा को पूरा करते हुए अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप ही 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देय होगा। ग्रेच्युटी का लाभ 1 जनवरी 2024 से दे राज्य बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा को पूरा करते हुए अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देय होगा। इस प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की गति 11 सितंबर को जारी अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही केंद्र सरकार के अनुरूप रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अथवा डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।